अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा खालिक और सच्चा हमारा मालिक के सिवा उस वाहिद यकता की कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका मौला रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जिनके ज़िक्र की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमें इसकी बरक़ात से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की तांदलावाला में ये महफिल अल्लाह ताला सजाने वालों को सजाने पर और आने वालों को आने पर अजर अज़ीम अता फ़रमाए। स्टेज पर अहले सुन्नत व जमा के जय्यद उलमा जलवागर हैं। हज़रत ने मुझे ख़त्म नबूवत के हवाले से अपना खूबसूरत काम भी दिखाया, बल्कि खिताब इनायत भी फरमाई। अल्लाह ताला इन उलमा की खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इनकी तौफ़ीक़ात खैर में मज़ीद बरकत अता फरमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मिलाद का महीना करीब है। इस्तक़बाल रबीउल अव्वल की खातिर भी हम सब यहाँ जमा हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को इसी एतबार से सुनने की खातिर आप यहाँ जमा हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस कदर शान अता फरमाई कि जिसका अहाता कोई मखलूक में कर नहीं सकता। किसी में इतनी सक़त ही नहीं है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मकाम व मर्तबे को कमा हक़ को बयान कर सके। मुहद्दिसीन ने कहा कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को इतनी शान अता फरमाई, इतना मकाम अता फरमाया, इस कदर बुलंद मर्तबा अता फरमाया कि अगर सारी मखलूक भी इकट्ठी हो जाए। अल्लामा मुल्ला अली कारी इसमें मोहम्मद की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं, जो इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने कहा ना युहमद हम्दन बाद हम्द, अब इसमें अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं कि इसमें मोहम्मद मुबालग़े का सीगा है। कहा कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की अज़मत में इतनी वुसअत है, यानी अज़मतों का समुंदर इतना वसी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़मतों का उन्वान इतना वसी है कि अगर सारी मखलूक भी इकट्ठी हो जाए ना, अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं सारी खलकत इकट्ठी हो जाए। अब माशाअल्लाह अल्लाह जो भी है वो खलकत में आता है, यानी सारे अम्बिया जलवागर हो, तमाम सहाबा जलवागर हो जाए, तमाम मलाइका आ जाए, जितने अहले इल्म गुजरे दुनिया में सब इकट्ठे हो जाए, सारी मखलूक इकट्ठी हो जाए, सारे अहले इल्म इकट्ठे हो जाए और किसी एक शख्सियत का खिताब ना हो, गोया के सबको बारी बारी मौका दिया जाए। जितनी हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत बयान कर सकते हैं करें। और कहा हुजूर की मुकम्मल जात की नहीं, अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं हुजूर की एक सिफत का हक अदा नहीं कर सकते, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की एक सिफत को उन्वान बनाया जाए, हुजूर के इल्म को उन्वान बना दिया जाए, हुजूर की शान खत्म नबूवत को उन्वान बना दिया जाए, हुजूर के मकाम रिसालत को उन्वान बना दिया जाए, हुजूर के इख्तियार को उन्वान बना दिया जाए, हुजूर की रहमत को उन्वान बना दिया जाए, हुजूर के हुस्न जमाल को उन्वान बना दिया जाए, हुजूर के इख्तियार को उन्वान बना दिया जाए, पूरी ज़ात अक़दस को नहीं, हुजूर की किसी एक सिफत को उन्वान बनाया जाए। और उस पर कलाम करने के लिए कोई एक आलिम नहीं, कोई एक हजरत नहीं, बल्कि खुदा की सारी खुदाई को बुला लिया जाए और खुदा की सारी
सारी खुदाई इकट्ठी होकर जितना बयान कर सकती है उतना जोर लगा के बयान कर दे। कहा सारी खुदाई बयान करे, लेकिन फिर भी जिसकी एक सिफत का भी हक अदा न हो सके वो सय्यदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेहद अज़मतें अता फरमाई, और इतनी अज़मतें कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे इमाम ने सारी जिंदगी हुजूर की अज़मतों को बयान किया, सारी जिंदगी हुजूर की शान को बयान किया। आखिर में ये नहीं कहा कि मैंने हक अदा कर दिया, बल्कि बंदा थक हार के नहीं बैठ जाता, कहा कि ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाए हुजूर, ए रज़ा जब खुद अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम की शानों को बयान कर रहा है, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। हुजूर अलैहिस्सलाम की शान को अल्लाह ताला कुरान करीम में जा बजा बयान फरमाता है। कुरान करीम में जा बजा, इस तरह महफिल का माहौल बहुत है, जा बजा अल्लाह ताला कुरान करीम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान को बयान फरमा रहा है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की अज़मत व शान का कोई अहाता नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने मखलूक में सबसे बुलंद मर्तबा मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को अता फरमाया है। जब हम हुजूर अलैहिस्सलाम की शान को बयान करते हैं, हुजूर के इख्तियार को बयान करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तशरीही इख्तियारात भी अता फरमाए हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तनवीनी इख्तियार भी अता फरमाए हैं। यानी ये भी कि अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को लफ्ज़ कुन पर भी इख्तियार दिया है। ए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम जब चाहो, तनवीनी इख्तियारात पे तक़वीनी इख्तियारात पे आला हज़रत ने कलाम करते हुए क्या खूब कहा कि वो जुबान जिसको सब कुल की कुंजी कहें उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने लफ्ज़ कुन पर भी इख्तियार अता फरमाया, और फिर अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को तशरीही इख्तियारात भी अता फरमाए। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को मालिक शरीयत भी बनाया। अब मैंने आयत तलावत की एक हिस्सा इसलिए क्यों इसी पर मैंने जल्दी से कलाम करना है। अल्लाह ताला सारी मखलूक को मुखातब फरमा के कह रहा है, जो अल्लाह ताला के कुरान की तिलावत करेगा अल्लाह को मानने वाला साहिब ईमान है। अल्लाह ताला उसको बता रहा है कि जो मेरे हबीब अलैहिस्सलाम दे उसे ले लिया करो, जो मेरे हबीब अलैहिस्सलाम दे उसे ले लो। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं यहाँ वमा अताकुमुर रसूल में मा उमूम के लिए है, इसको सिर्फ माल गनीमत तक नहीं रखा जाएगा, सिर्फ माल पे तक नहीं रखा जाएगा, इसको सिर्फ इल्म तक या शरीयत के अहकाम तक नहीं रखा जाएगा। अल्लामा फखरुद्दीन राजी कहते हैं कि यहाँ मा उमूम के लिए है, इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम की हर अता शामिल होगी। अल्लाह ताला जो फरमा रहा है कि जो मेरे हबीब अलैहिस्सलाम दे वो ले लो, इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं मा उमूम के लिए है, जो कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मत को देते हैं वो सब कुछ इसमें शामिल है। अब अगर कोई कहे कि ये सिर्फ माल गनीमत और माल पे तक महदूद है इसका मफहूम, तो सवाल ये किया जाएगा क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने उम्मत को माल गनीमत और माल पे के अलावा कुछ नहीं दिया? ये अल्लाह के बारे में किसने बताया? आला हज़रत ने कहा ना, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, हुजूर कुछ नहीं देते, हुजूर कुछ नहीं दे सकते, हुजूर की बारगाह में कुछ नहीं मिलता। हुजूर से क्या मिलता है, हुजूर क्या दे सकते? आला हज़रत ने कहा उस अकल के अंदर से पूछना, हुजूर कुछ नहीं दे सकते तो ये बताओ अल्लाह कहां से मिला है? अल्लाह के बारे में किसने बताया है? अल्लाह कहां से मिला है? जवाब ये होगा अल्लाह तो दरबार मुस्तफा से मिला है। तो उससे पूछना नादाल, जिस दरबार से खुदा मिल गया उस दरबार से खुदाई नहीं मिलेगी क्या? और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, मुनकिरो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। ये कलमा कहां से मिला है? ये दीन कहां से मिला है? ये कुरान कहां से मिला है? ये नमाज कहां से मिली है? ये इस्लाम कहां से मिला है? ये अल्लाह को सजदे करना किसने सिखाया है? ये अल्लाह के बारे में किसने बताया है? इन 100 सवालों का एक ही जवाब है, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा अलैहिस्सलाम के बगैर और मुस्तफा अलैहिस्सलाम के बगैर ये पता चल ही नहीं सकता था। और वैसे भी अल्लाह ने बता दिया लौला कलमा खलक़तु दुनिया, जहां फरमाया वहीं फरमाया लौला कलमा अज़हरतु रब्बिया। हबीब अलैहिस्सलाम अगर आपको भेजना मकसूद ना होता, अगर आपको बनाना मकसूद ना होता तो मैं अपने बारे में भी किसी को बताता ही नहीं। आज जो दुनिया अल्लाह को पहचानती है, ये उम्मत हो या पहली उम्मतें हो, जिसने अल्लाह को पहचाना उस पर यह रहमत मुस्तफा है कि अल्लाह की आशनाई उसको हासिल हो। अल्लाह अकबर।
रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बारगाह से जो कुछ मिलता है, हुजूर अलैहिस्सलाम जो कुछ अता फरमाते हैं, इमाम फखरुद्दीन राजी ने कहा यह माँ में शामिल है। अब बताओ, अल्लाह भी मिला तो दरबार मुस्तफ़ा से उसका पता मिला, उसके बारे में पता चला, कुरान भी मिला तो दरबार मुस्तफ़ा से मिला, ईमान भी मिला तो दरबार मुस्तफ़ा से मिला, इस्लाम भी मिला तो दरबार मुस्तफ़ा से मिला। और अगर मैं तुमसे पूछूं, सुनियो, हाथ उठा के बताओ कि किसके सदका खाते हो, किसका सदका पीते हो, किसका सदका पहनते हो, ये इज्जत ये सब कुछ, ये सब नेमतें किसका सदका मिली है? तो मुझे यकीन है ये तानने वाला का सुन्नी हाथ उठा के कहेगा, अरे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इस महफिल का एक उन्वान ये भी है, इस तरफ भी आते हैं कि क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, या आला हजरत खत्म नबूवत बयान कर रहे हैं, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। अल्लाह अकबर। हम तो हम हैं मगर हश्र में देखना होगा नबियों का नारा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम जो कुछ देते हैं वो माँ उम्म के लिए है, माँ में शामिल है। अब अल्लाह ताला अपनी पूरी मखलूक को फरमा रहा है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के गुलाम, हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम, जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम दें वो ले लो। अब जब फरमा रहा है जो दें वो ले लो, हुजूर अलैहिस्सलाम, अब हमारा ये अकीदा बिला शुबा इस अकीदे को जहन में बिठा के गुफ्तगू सुनिएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम जो देते हैं वो अल्लाह की अता से देते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम का जितना इख्तियार है वो अल्लाह का अता करदा इख्तियार है। अल्लाह किसी को अता करने में किसी का मोहताज नहीं। हुजूर जिसको अता करते हैं अता करने में अल्लाह के मोहताज है। अल्लाह के जाती खजाने हैं, हुजूर के अताई खजाने हैं। अल्लाह का जाती इख्तियार है, हुजूर का अताई इख्तियार है। ये कहते हैं ना, ये शिर्क कर देते हैं। कहा भाई क्या शिर्क किया? हुजूर को देने वाला कहते हैं। तो मैंने कहा इसमें क्या मसला है, इसमें क्या तकलीफ है कि अगर हुजूर को देने वाला कहा जा रहा है, आपको कोई कुछ पेश करे, आप उसकी खिदमत को कबूल फरमाते, वो उसको देने वाला फरमा दे। हुजूर अलैहिस्सलाम को देने वाला कहने में उलझन क्या है? कहा नहीं नहीं, ये अल्लाह जैसा देने वाला हुजूर को कहते हैं। मैंने कहा ये आपको किसने बताया? कहा हमारी मस्जिद के मौलाना ने बताया। मैंने कहा वो सुन्नी है? कहा सुन्नी नहीं। मैंने कहा साइंस पढ़ोगे मैथमेटिक्स के पीरियड में, और मैथमेटिक्स पढ़ोगे साइंस के पीरियड में, ये कैसी बात है? अकीदा सुन्नी का है तो किसी और से ना पूछो, इमाम अहमद रजा से पूछो। अकीदा सुन्नी का है किसी और से ना पूछो, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी से पूछो। अकीदा सुन्नी का है शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी से पूछो। अकीदा सुन्नी का है शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस आजम से पूछो। अकीदा सुन्नी का है अबू मंसूर मातुरीदी से पूछो, तुम्हें पता चलेगा सुन्नी किसी बहार में गिरा हुआ खिजा का गिरा हुआ पत्ता नहीं है, बल्कि यह वो मजबूत दरख्त है जिसकी जड़ इतनी मजबूत है कि 1450 साल से इसकी कड़ी चुड़ती नजर आती है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा हमने कब कहा कि हुजूर अल्लाह की तरह देने वाले हैं? अल्लाह देता है जाती इख्तियार से और जाती खजानों से और जाती इख्तियार से। हुजूर देते हैं अताई खजानों से और अल्लाह के अता करता इख्तियार से। अल्लाह को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। हम हुजूर को जब इस्तिआनत करते हैं हुजूर से, या हुजूर को मुश्किल कुशा मानते हैं, या हुजूर की बारगाह में दुआ नहीं करते, इस्तिगासा करते हैं, या मिन दूनिल्लाह अकीदे से नहीं करते बल्कि बिइज़्निल्लाह के अकीदे से किया करते हैं। अब अगर इस अकीदे से हुजूर अलैहिस्सलाम को देने वाला कहा जाए, इसमें अगर उलझन हो, अच्छा अल्लाह ताला ने फरमाया वमा आताकुम रसूल फखुज़ू, जो मेरे हबीब अलैहिस्सलाम दे वो ले लो। अब अगर इधर तानले हवाला में मैं आया, मेरे पास कोई आए और आके कहे कि हजरत मुझ पे मेहरबानी करें, मुझे कुछ अता करें, मैं गरीब हूँ, मुझे कुछ दे दीजिए। मैं उसको बोलूं कि तुम्हारी हाजत क्या है? वो बोले मुझे इतनी रकम चाहिए। मैं बोलूं इतनी रकम तो मैं कहां से दूं तुम्हें? एक काम करो, इस्लामाबाद चले जाओ और इस्लामाबाद में फला बंदे से जाके मिल लो, वो तुम्हारी मदद कर देगा। वो यहाँ तानले वाला से बेचारा किसी से उधार लेकर आया, मुश्किल से इस्लामाबाद पहुंचे और वहां जाके जिस बंदे के पास मैंने भेजा उसको जाके कहे कि मेरी मदद करो। वो बंदा कहे भाई जो तुम मदद का कह रहे हो ये तो मेरे इख्तियार में ही नहीं है, या जो रकम तुम मांग रहे हो इतनी रकम तो मेरे पास खुद के पास नहीं है। अब आप बताएं, आप तनकीद उस पे करेंगे या मुझ पे करेंगे?
तनकीद किस पे होगी? उस पे तो होगी नहीं, क्योंकि उस बेचारे का तो इख्तियार ही नहीं है, या उस बेचारे के पास तो इतना माल है ही नहीं कि आपकी मदद करे, तो वो तो बेकसूर है ना, उसने आपको बुलाया। आप तनकीद मुझ पे करेंगे कि यार अगर इसके पास था ही कुछ नहीं तो उसने मुझे इतनी दूर इसके पास भेजा क्यों? समझ आ रही है? अब हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार का पता बताने वाला कौन? हुजूर अलैहिस्सलाम को दरबार का पता बताने वाला कौन? ये बताने वाला कौन कि जो हबीब दे वो ले लो? ये फरमाने वाला कौन कि अनगलाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही व अम्मा साइला फला तनहर के जरिए भी रास्ता बताने वाला कौन? रसूलुल्लाह के दरवाजे का रास्ता बताने वाला अल्लाह है। जो हुजूर दे वो ले लो, जो मेरे हबीब दे वो ले लो, ये बताने वाला कौन? अल्लाह। हुजूर का दरवाजा बताने वाला कौन? अल्लाह। अब अगर कोई हुजूर के पास जाए और हुजूर से कहे या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाइए, मुझे अता फरमाइए, और हुजूर फरमाए कि मैं तो अता कर ही नहीं सकता, अब बताओ अगर हुजूर दे न सके तो फिर बात कहां पर जाएगी? भेजने वाले पर जाएगी ना। इसलिए जरूरी यह था कि पहले हुजूर को इतने खजाने दिए जाएं और इतना इख्तियार दिया जाए कि सारी मखलूक भी हुजूर के दरवाजे पे आ जाए और मांगने की इंतहा कर दे, और हुजूर सबको उनकी मांग के मुताबिक अता करे, फिर भी हुजूर के खजाने खत्म न हो। तादरे वाला वालों फिर ऐसा ही हुआ, इन्ना अतैना कल कौसर की कसरत भी अता फरमाई, और अनगलाहुमुल्लाहु व रसूलुहु बिल फदलिही से देने वाला बयान भी करके बताया। जैसे अल्लाह गली करता है, अल्लाह की अता से वैसे गली करने वाला भी बताया। फिर वमा आताकुम रसूल फाखुजू से भी हुजूर का दरबार का रास्ता बताया। अब ऐसा है क्योंकि भेजने वाला अल्लाह है, जो दरबार मुस्तफा पे जाएगा अगर कुछ ना मिल पाया तो भेजने वाले की तरफ सवाल जाता है ना। इसलिए अल्लाह ने मुस्तफा के आगे सारे खजानों के मुंह खोल दिए। मुफस्सिरीन ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पे कलाम करते हुए कहा ना इज़ा रहमतुल लिल आलमीन, हुजूर नफ्स रहमत है और हुजूर मालिक बनाकर अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम का भेजा है। अब जो हुजूर के दरवाजे पे जाएगा, चोली फैलाएगा, मांगेगा, कुछ भी मांगेगा, हुजूर अता करने पर इख्तियार भी रखते हैं और कुदरत भी रखते हैं। हज़रत ने कहा ना वही रब है जिसने तो आपको हम अतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को आपका आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। आला हज़रत से पूछा अच्छा हुजूर दे सकते हैं? आला हज़रत ने कहा कितनी छोटी बात कर रहे हो, ये कोई बात है करने वाली? ये तो ऐसे ही है कि कोई अगर बिला तफसील कोई वजीर आजम के पास जाए कि थाने से मेरी मोटरसाइकिल छुड़ा सकते हो या नहीं छुड़ा सकते, इतनी छोटी बात कर रहे हो। कुएं के मेंढक को पता क्या कि बदुलिया कितनी बड़ी है? एक कुएं के मेंढक को क्या पता कि समुद्र की गहराई कितनी होती है और समुद्र की वसअत कितनी होती है? ये भी कोई बात है कि हुजूर ये दे सकते हैं या नहीं दे सकते, वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते? आला हज़रत कहते हैं बड़े हो जाओ बड़े, और फिर देखो हबीब खुदा का आलम क्या है। आला हज़रत कहते हैं वही हाकिमे बराया, वही कासिमे अताया, वही दाफे बलाया, वही शाफे खताया, कोई उलसा कॉल आया, कोई उलसा कॉल आया। ये तो बात है, कायनात का मालिक का मुख्तार मेरी छोटी सी मुश्किल हल कर सकता है या नहीं कर सकता? कायनात का बादशाह अल्लाह का हबीब खातमुन नबीयीन इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन, जिसको अल्लाह इल्ला अतैना कल कौसर की कसरतों का मुजदा सुना रहा है, क्या वो मेरी छोटी सी काम कर सकता है या नहीं कर सकता? मेरी छोटी सी मदद कर सकता है या नहीं कर सकता? और हबीब खुदा से आला हजरत की तरह मांगो या रसूल अल्लाह एक मैं क्या, एक मैं क्या। हाय हाय हाय, कुर्बान जाऊं अहमद रजा तेरे, कुर्बान जाऊं तेरे इश्क रसूल के, और कुर्बान जाऊं तेरे अकीदे के। कहा एक मैं क्या, कहना हुजूर मेरा ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आला हजरत कहते हैं क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, तू है क्या चीज? एक मैं क्या, मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, एक मैं क्या, मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी। या रसूल अल्लाह मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। हाय हाय हाय,
बातें करने वाली। आला हज़रत कहता है तुम्हें पता क्या कि कहाँ बैठे हो, ये तस्वीर बाद में लीजिएगा। आला हज़रत कहता है तुम्हें पता क्या कि कहाँ बैठे हो। एक बैग पहले कहा ना, एक बैग क्या, मेरे सिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। किसी ने कहा अहमद रजा बता तो सही है कौन सा दरबार का, आसमां का ज़मीं का, हाय 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 हाय, आसमां का ज़मीं का तो आलम बहवा, साहिबे खाला लक़ब किसका है, तेरा तेरा, हाय हाय हाय, साहिबे खाला लक़ब किसका है, साहिबे खाला लक़ब किसका है, तेरा तेरा। वो कह रहे हैं तरन्नुम में पढ़ दो। अब गुलाम मुस्तफ़ा के इतने अच्छे तरन्नुम के बाद मुझ जैसा बेसुरा, क्या ख्याल है, वो जहां बुलबुल के तरन्नुम हो वह कव्वे की काएं काएं क्या हैसियत रखेगी। लेकिन मैं जो है वो हजरत ने कहा है तो पढ़ दूं, तुझे सुनोगे या नहीं सुनोगे। वो असल में गुज़श्ता रात सारी हमारी, सुबह कल रात इशा से लेकर सुबह गालिबन 9 बजे तक वो रबीउल अव्वल शरीफ के लिए प्रोग्राम्स रिकॉर्ड होते रहे, और फिर दिन भर मेरी कुछ मसरूफियात थी, तो यहाँ आया तो तबीयत साथ नहीं दे रही। लेकिन आप मेरे साथ कह लेंगे, मैं पहले ही कह देता हूँ, मेरे पास वैसा तरन्नुम नहीं है, सुर नहीं है लेकिन गुर है। आसमां खां ज़मीं खां ज़माना मेहमान, एक बार सब कहो, साहिबे खाला लक़ब किसका है, तेरा तेरा, साहिबे खाला लक़ब किसका है। इबादत से बैठने भी तुसीं, साहिबे खाला लक़ब किसका है, तेरा तेरा। ये उलमा अगर थोड़ा सा ये किया करें, ये फेंकने के बजाय देने हैं तो रख दे वैसे जाके, वो फेंकना जरा मुश्किल हो जाता है। एक तो खुद भी बखेरने होते हैं और इतनी दूर से फेंकते हैं, बाज़ औक़ात तो पूरी थद्दी आके मुंह पे लगती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। साहिबे खाला लक़ब किसका है, तेरा तेरा, साहिबे खाला लक़ब किसका है, तेरा तेरा। खान पढ़ रहा है, वहाँ बड़ी शख्सियात बैठी हैं, एक बंदा वहाँ फेंक रहा होगा, एक वहाँ फेंक रहा होगा, एक उसके ऊपर फेंक रहा होगा। नात खान बेचारे का दिल मुंह में आया होता है, पढ़ मैं रहा हूँ, फेंक उधर रहा है। आधे मुरीद लेके जाएंगे, आधे मेरे पास आएंगे। जो फेंक पढ़ रहा है उसके सामने जाके रख दे, उसकी खिदमत कर ले। अच्छा एक शेर और पढ़ ले। मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब। आला हज़रत पठान थे, पठान बड़े जिद्दी होते हैं। आला हज़रत की जिद दुनिया के मामलात में नहीं थी, आला हज़रत की जिद इस पे थी, जमाना मुखालिफत कर रहा है। फतावा रिज़विया को देखो, बेशुमार दलाइल देने के बाद अनगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़लिही से जिस रिसाले का आला हज़रत ने आगाज किया, उसको पढ़ो। बेशुमार दलाइल देने के बाद बंदा डट के नहीं खड़ा हो जाता। मैं तो मालिक ही, पठानों को किसी चीज से रोको ना कहते करेंगे, कहना को रोका किए जाएंगे। आला हज़रत कहते मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के। यार मजा नहीं आ रहा, तुम इस तरह बैठे हो जिस तरह तुहानू पार्लियामेंट की कुर्सी लग गई है। जरा हाथ उठा के बोलो ना, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक, अभी भी मजा नहीं आ रहा, सारा बचवा कहे मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब। यानी महबूब मुहिब में
महबूब वहीब में मेरा तेरा नहीं होता, महबूब वहीब में ये होता है, महबूब कंकरिया फेंके ना मट्टी फेंके तो वहीब कहता है कमार रमैता इस रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। महबूब वहीब में मेरा तेरा नहीं होता, महबूब कुछ बोले ना तो वहीब कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। महबूब वहीब में मेरा तेरा नहीं होता, कोई महबूब के पीछे चले ना तो वहीब कहता है मैं युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह। महबूब वहीब में मेरा तेरा नहीं होता, अगर महबूब से कोई मोहब्बत करे ना तो वहीब कहता है कुल कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। क्या बात है आला हजरत की, नाम आए तो मजमे में जान आ जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या कहने आला हजरत के, क्या बात है आला हजरत की। आसमां खां, जमी खां, जमाना में हुआ अच्छा साहिब खाला लक़ब किसका है, बस तेरा तेरा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह क्या जूद व करम है। शहबत हा तेरा नहीं सुनता ही नहीं, बुखारी में मौजूद है। जाबिर कहते हैं मैंने जितना अरसा हुजूर के पास गुजारा ना, कभी हुजूर को किसी को नहीं कहते नहीं सुना, खाली भेजते नहीं सुना, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। अल्लाह अकबर। बात क्या हो रही थी, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुख्तार कुल बनाया, हर नेमत अता फरमाई, हर खजाने पर इख्तियार अता फरमाया। ये तो तकवीनी इख्तियारात। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के तशरीही इख्तियारात। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिक शरीयत बनाया है। या आला हज़रत से सवाल हुआ ना, किसी ने कहा कि भाई रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझ में और तुम में सिर्फ इतना फर्क है। उलमा बैठे हैं, ये आपको तफसील बता देंगे कि मुझ में और तुम में सिर्फ इतना फर्क है कि मैं शरीयत से वाकिफ हूं और तुम शरीयत से वाकिफ नहीं हो, सिर्फ ये इम्तियाज है। आला हज़रत ने कहा ये इफ्तरा है, पूरे ज़ख़ीरे हदीस में ऐसी कोई हदीस नहीं है। आला हज़रत कहते हैं ये झूठ है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहीं ऐसा नहीं फरमाया। पूरे ज़ख़ीरे हदीस में आला हज़रत ने कहा कोई ऐसी हदीस नहीं है। आला हज़रत कहते हैं ये भी भला कोई इम्तियाज है कि हुजूर बा वाकिफ है और हम वाकिफ नहीं है। आला हज़रत कहते हैं जब हम शरीयत से वाकिफ हो जाएंगे तो क्या इम्तियाज खत्म हो जाएगा? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? मैं जानता हूं आप नहीं जानते, तो जब आप जान लोगे तो मैं और आप एक जैसे। आला हज़रत कहते हैं जब हम शरीयत को जान लेंगे तो क्या इम्तियाज खत्म हो जाएगा? आला हज़रत कहते हैं वल्लाह इम्तियाज सिर्फ ये नहीं है कि हम शरीयत से नावाकिफ हैं और हुजूर शरीयत से वाकिफ है। आला हज़रत कहते हैं वल्लाह सिर्फ ये इम्तियाज नहीं है। आला हज़रत कहते हैं इम्तियाज जानना चाहते हो तो मुझसे पूछो। आला हज़रत कहते हैं इम्तियाज ये है कि हम शरीयत के ताबे हैं, हुजूर शरीयत के मालिक हैं। हम शरीयत के ताबे हैं, हुजूर मालिक इफ्तराज भी हैं और वाली तहरीम भी है। जिसे चाहे फर्ज कर सकते हैं और जिसे चाहे हराम कर सकते हैं। नहीं समझ रहे तानले वाले। आला हज़रत की बात तुम्हें आसान ज़बान में समझाऊं। आला हज़रत कहते हैं तानले वाले ने जब खाना है ना तो शरीयत के मुताबिक खाना है। हुजूर ने जैसे खाना है वैसे शरीयत ने बल जाना है। हमने चलना है तो शरीयत के मुताबिक चलना है। हुजूर ने जैसे चलना है वैसे शरीयत ने बल जाना है। हमने बोलना है तो शरीयत के मुताबिक बोलना है। हुजूर ने जो बोलना है वो शरीयत बल जाना है। हमने जो करना है शरीयत के मुताबिक करना है। हुजूर ने जो करना है वो शरीयत बल जाना है। आला हज़रत कहते हैं पर कि ये है इम्तियाज, ये है हमने जो कर रहे हैं शरीयत के मुताबिक कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, अगर जानबूझ के कोई नमाज लेट करके कज़ा कर दे, जानबूझ के कोई कर दे तो उसके लिए क्या है? क्या है? सवाब है? हाँ हाँ ना भी मन होंगे थे भाई, वो तो है। समझ आई? ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे नहीं तो समझ आ गई। या तौबा तो नसूहा करो और आगे के लिए जो है वो पक्के नमाजी बन। जानबूझ के अगर कोई नमाज कज़ा कर दे तो उसके लिए तड़प पड़। समझ आई?
जितने बड़े पीर साहब हों, मुफ्ती साहब हों, अल्लामा साहब हों, जो भी हों, समझ आ गई? नमाज पढ़नी है तो वक्त पे पढ़नी है। अगर मैं देर से नमाज पढ़ूंगा तो मैं गुनाहगार, कोई भी बड़े से बड़ा देर करेगा तो वो गुनाहगार। आओ जरा मुस्तफ़ा जान रहमत को देखते हैं। हजरत मैं हज पे गया ना, किस किस ने हज किया हुआ है यहाँ? किस किस ने हज किया हुआ है? जब मैं हज, अल्लाह ताला सबको करवा दे। मैं जब हज पे गया तो बड़ा मजा आया। ओ अरफात का मैदान और वहाँ एक अहो बुका। मैं अपने जब अरफा से फारिग हो गया, दुआ कर ली, तो मैं अरफात के मैदान में फिर रहा था और क्या कैफियत थी। कोई रो रो के अल्लाह को पुकार रहा है, कोई हाउ बुका कर रहा है, किसी की जो है वो अल्लाह ताला को पुकारने में कैफियत में गुम है। गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, अल्लाह जो नमाज़ें क़ज़ा होगा माफ़ कर दे, अल्लाह आइंदा वक्त पे पढ़ेंगे, अल्लाह आइंदा वादा करते हैं वक्त पे पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। कि दुनिया में जहाँ होंगे नमाज वक्त पे पढ़नी है। बच्चा था ना इसलिए सवाल कर रहा था। दुनिया में जहाँ हो नमाज वक्त पे पढ़नी है। जब यहाँ आए इतने आला दिल में तौबा इस्तिग़फ़ार करने के सब के बाद सबसे पहले नमाज तो पहले वक्त पे पढ़ो। उधर जाके क्यों पढ़ने का? मसला यह है किसी को भी वजह नहीं पता। No one knows the reason, किसी को भी वजह नहीं पता। मसला यह है जब हुजूर हज पे आए थे ना, मिजाज गिरामी, शाही मिजाज, असल बादशाह का असल बादशाही मिजाज। बादशाह इसे कहते हैं भैया, वक्त पे मिजाज हुआ, नमाज जहां नहीं पढ़ूंगा, नमाज मुज़दलिफ़ा जाके इशा के साथ पढ़ूंगा। और पीर नमाज देर से पढ़े तो पीर को तड़प पढ़, मुफ्ती नमाज देर से पढ़े तो मुफ्ती को तड़प पढ़, मौलवी साहब नमाज देर से पढ़े तो मौलवी साहब को तड़प पढ़। और मेरा मुस्तफा नमाज देर से पढ़े, अल्लाह कहता है अब जो हज पे आएगा नमाज वक्त पे पढ़ना शरीयत नहीं, नमाज देर से पढ़ना शरीयत होगी। हाय हाय हाय, अल्लाह ने फरमाया अब शरीयत का कानून बदल गया। अगर मैं नमाज देर से पढ़ूंगा तो मैं गुनाहगार हूँगा। मेरे नबी ने हज में नमाज देर से पढ़ी, अल्लाह ने कहा अब कानून यह है जो पढ़ेगा यहाँ देर से पढ़ेगा। यही तो वजह है आला हजरत हज पे गए। हज पे गए आला हजरत, कोई क्या देख रहा है, कोई क्या देख रहा है, कोई मीना को देख रहा है, कोई मुज़दलिफ़ा को देख रहा है, कोई रमी पे शैतान का अंजाम देख रहा है, कोई हज बैतुल्लाह में काबतुल्लाह को देख रहा है। आला हजरत क्या देख रहे हैं? और किसी ने कहा ना, देखने वालों ने देखे हैं वो अशुफ्ता मिजाज जो हरम से भी मदीने की तरफ देखते हैं। आला हजरत का क्या मिजाज है? आला हजरत खड़े हैं वहां पर देख रहे हैं हज का मैदान। वाह 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 वाह, सरों का समुंदर, इतना लोग, इतना रश, लेकिन क्या है? लेकिन आला हजरत ने कहा सब जोहरों का असर तेरा जौहरे ग़िना। इतना रश, लेकिन या रसूल अल्लाह इस धूम का सबब है तेरी चश्मे तना। आज ये तज़मीन है, आला हज़रत का शेर आगे आ रहा है। इस धूम का सबब है तेरा, तेरी चश्मे तेरा, ममनून तेरे दोनों है, बानी हो या बिना। अब बात सुनो आला हजरत, ये भी बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन आला हजरत की बात सुनो जो इस बात की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए बात। आला हजरत कह रहे हैं इतना रश, काबतुल्लाह पे इतना रश, मिना में इतना रश, मुज़दलिफ़ा पे इतना रश, इतनी धूम, पर या रसूल अल्लाह होते कहा खलीलो बिना कबाओ मिला। या रसूल अल्लाह
अगर आप ना होते तो होते कहाँ खलीलो, ना इब्राहिम होते, ना काबा होता, ना मिना होती, ना हज होता, ना तवाफ होता, होते कहाँ खलीलो। अगर हुजूर आप ना होते तो होते कहाँ खलीलो, बिना काबा मिना वाले साहिबी सब तेरे घर के हैं, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर के हैं, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। साबित क्या हो रहा है अहमद रजा? मौला अली बारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली बारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो आला खतर की है। हज पे गए आला हज़रत, किसी ने कहा कहाँ गए थे? काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, पूछा तो हमसे जिसने के नौहज़त किधर की है। अहमद रजा हज पे गए हो और कह रहे हो काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, पूछा तो हमसे जिसने के नौहज़त किधर की है। अहमद रजा हज पे गए तो मक्के जाना नहीं हुआ? मक्के नहीं गए? हाय 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 हाय, आला हजरत का जवाब सुनो, उसके तो पहले हज भी खुदा ने करा। हाय हाय, आला हजरत कहते हैं भाई मैं तो मदीने गया था, लेकिन उसके तो पहले हज भी खुदा ने करा दी है। असले मुराद हाज़िरी उस पाक दर के हैं। समझते नहीं आप, जब तक कोई शोर शराबा चार बंदे मिल के ना बजाए ना तो का लौकी समझ लगती है। आला हजरत से किसी ने पूछा अहमद रजा हज पे गए और कह रहे हो काबे का नाम भी नहीं लिया, हज पे गए तो मक्के नहीं गए? मैं कहा मैं तो मदीने गया था, लेकिन उसके तो पहले हज भी खुदा ने करा दिए। मुराद हाज़िरी उस पाक दर के हैं। एक शेर और पढ़ ले, दसो थके तो नहीं हो, एक शेर और पढ़ ले। हाय हाय हाय, हजरत आला हजरत से किसी ने पूछा अहमद रजा ये जो कुछ तुम कह रहे हो साबित क्या करना चाह रहे हो? कहा साबित ये साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, जरूरी है, लाजिम है, लेकिन साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है। की उस ताज के है असल उसूल जगे उस ताज के है असल उसूल। आज कोई खत्म भी करना, काफी देर हो चुकी है, कबूलियत का लम्हा है। दुआ कीजिए मेरे दोस्त हैं करीबी तरीन शहबाज ज़हीर साहब, अल्लाह ताला उनको शिफा कामिला अता फरमाए। अल्लाह अकबर। अच्छा बात समझ आ रही है? बात का मकसद क्या है?
कि लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। इसे आखिरी बात कर लेते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मालिक शरीयत बनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार अक़दस है, दरबार अक़दस लगा है। एक सहाबी हाजिर होता है, एक अराबी हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा काम हो गया, रोजा जाता रहा। अपना एक अमल जिक्र किया कि या रसूल अल्लाह रोजा जाता रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 60 रोजे मुस्तकिल रखो। कफारा आपको पता है, बीच में एक भी रह जाए तो फिर नए सिरे से शुरू करें। 60 रोजे रखो। या रसूल अल्लाह करम फरमाए। हुजूर ने फरमाया अच्छा ऐसा करो कि गुलाम आजाद कर। या रसूल अल्लाह इसकी भी ताकत नहीं रखता। अच्छा ऐसा करो 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी भी ताकत नहीं रखता। वो वहां बैठ सकता है, बैठ जा। किसी ने कहा कि जब तक मिले ना दस्ते करम से करम की भी दरवाज़ाए करीम से जाना न चाहिए। ये है वैसे अंदाज़ तग़ज़्ज़ुल, ये ज़ू माना शायर का नाम भी है। और कमर किसको कहते हैं? वादा, लेकिन ज़ौक़ तो है ना कि वादा अंधेरी रात में आने का था कमर। वादा अंधेरी रात में आने का था कमर। कब्र में भी तो जाना है ना। अब चांद छुप गया, उन्हें आ जाना चाहिए। काबे का शौक है ना, सनम खाना चाहिए। काबे का शौक है ना, ये इबादत से वो नहीं, इबादत तो करनी ही करनी है, वरना तो कोई हुजूर से रिश्ता हो ही नहीं सकता। न सनम खाना चाहिए, अबे चाहिए क्या? जाना न चाहिए, तेरे जाना न चाहिए। ये आशिकों की दुनिया के आंखों में तुम रुका है, किसी के लिए जरूर। आंखों में दम रुका है, किसी के लिए जरूर, वरना मरीज हिज्र को मर जाना चाहिए। हुजूर बैठ तो सकता है ना, कफारा नहीं दे सकता, बैठ सकता है ना, बैठ जा। इतनी देर में हुजूर के सहाबी खजूरें लेके हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हदिया कबूल फरमाया कहाँ है वो जो कहता था रोजा तोड़ दिया है लेकिन 60 मिस्कीनों को खाना नहीं खिला सकता, कफारा अदा नहीं कर सकता। हजरत या रसूलुल्लाह मैं हूँ। हुजूर ने बोला ये तो फरमा सकता ना, खजूरें उठा के बांट दे, उठा बांट दे, कफारा अदा हो जाएगा। उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मिस्कीनों में बांटनी है। हुजूर ने फरमाया हाँ मिस्कीनों में बांटनी। कहा हुजूर मदीना में मुझसे बड़ा मिस्कीन ही कोई नहीं। अब कोई और हो तो गुस्से हो, और होना भी चाहिए क्योंकि किसी और को मालिक के शरीयत बनाया नहीं गया। हुजूर मालिक के शरीयत है। हुजूर ने फरमाया अच्छा बड़ा मिस्कीन तू है, ऐसा कर खजूरे खुद भी खा, घर भी ले जा, कफारा अदा तेरे खाने से ही हो जाएगा। आला हजरत कहते हैं ऐसा कफारा कहीं सुना, ऐसा कफारा कहीं देखा? आला हजरत कहते हैं
इसी को तो बारगाह बेकस फला कहते हैं, जहां खता का बदला भी अता से लिया जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई गलती हुई तो सिद्ध के दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। इन दिनों में खास तौर पे अहले सुन्नत की मजालिस में, अहले इस्लाम की मजालिस में इस मुल्क में खत्म नबूवत, बैठ जाओ खत्म नबू बैठ जाइए, सिट डाउन, जड़ा जड़ा बंदे दा पुत्र है फौरन बह जाए। एक सारे कितनी जल्दी बैठ गए, मिलते करते रहते लोग, बैठो कोई नहीं बैठता। कैसे हजरत मजमे का नज़्म सब देखा है माशाअल्लाह। अगर दिल आजारी हुई तो माजरत, मैंने अजरा तफन्नो कहा था, समझ आ गई, क्योंकि एक तो नहीं किया ना, सारे लोग किया है, खुद भी बैठा, समझ आई। इन दिनों में खास तौर पे हमारी मजालिस में इस मुल्क में खत्म नबूवत का जिक्र किया जाता है। याद रखना, पाकिस्तान के बनाने का मकसद यह था कि यहां पर निजाम मुस्तफा हो। पाकिस्तान के बनाने का मकसद यह था कि यहां इज्जत रसूल के झंडे लहराएं। पाकिस्तान के बनाने का मकसद यह था कि यहां नामूस रिसालत के झंडे लहराएं। पाकिस्तान के बनने का मकसद, पाकिस्तान बना 14 अगस्त को, लेकिन इसका मकसद उस दिन हासिल हुआ जब इसमें कानून खत्म नबूवत बना, जब इसमें कानून इम्तनाए कादियानियत बना, जब इसमें कानून नामूस रिसालत बना। सुनिए, आज के इज्तिमा में हाथ उठा के बताओ, हम या रसूल अल्लाह कहने वाले ये कहना चाहते हैं, जब तक हमारे दम में दम है, आईन पाकिस्तान में नामूस रसालत का कानून भी चकमकाता रहेगा और खत्म नबूवत का कानून भी चकमकाता रहेगा। हजार झंडे हो या ना हो, अबे भाई इस मुल्क का करना क्या है अगर इसमें कानून खत्म नबूवत ना हो? इस मुल्क का करना क्या है अगर इसमें कानून नामूस रिसालत ना हो? पाकिस्तान हमारी चाल है तो खत्म नबूवत हमारा ईमान है। पाकिस्तान हमारी पहचान है तो कानून नामूस रिसालत हमारे ईमान की चाल है। पाकिस्तान हमें दिलो जान से प्यारा है, क्योंकि ये वो मुल्क है जिसमें कानून खत्म नबूवत मौजूद है। ये वो मुल्क है जिसमें कानून नामूस रिसालत मौजूद है। ये वो मुल्क है जिसमें मुनकिरीन खत्म नबूवत को किसी तौर या किसी सूरत खत्म नबूवत पर हमले की इजाजत नहीं दी जा सकती। हम अमल की बात करते हैं, हम पीस की बात भी करते हैं, हम ये भी बात करते हैं पाकिस्तान में रहने वाले हर शख्स को जो है वो आईन के मुताबिक तहफ्फुज़ मिलना चाहिए, लेकिन आईन को मानना जरूरी है। और शरीयत का इल्म भी यही है कि ताजदार खत्म नबूवत, और पाकिस्तान का आईन भी यही है कि ताजदार खत्म नबूवत। समझ आई? पाकिस्तान में हम पीस की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, यह भी कहते हैं कानून हाथ में ना लिया जाए, लेकिन खुदा का वास्ता है कानून का एहतराम भी तो किया जाए, कानून को माना भी तो जाए, कानून को माना भी तो जाए। शरीयत का आईन हो या पाकिस्तान का आईन हो, वाज़ेह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के बाद अगर कोई जरा भी इस पे शुबा की भी राह देता है कि किसी एतबार से, किसी तखसीस से, किसी तावील से भी कोई नबी नहीं आ सकता, याद रखना, अगर कोई जरा से भी शुबे को राह दे के कोई नबी आ सकता है किसी भी एतबार से हुजूर के बाद, किसी भी हैसियत से हुजूर के बाद, तो वो मुसलमान नहीं रहता, वो दारा इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है। हाथ उठा के बोलो ताजदार खत्म नबूवत, नारा तकबीर, नारा रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत।